जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है या फिर आपको गाली दे रहा है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी निंदा कर रहा है या फिर आपकी चुगली कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है। लोग देखिए, चुगली और निंदा तो पीठ पीछे करते ही करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग इतना हद तक गिर जाते हैं ना कि आपको मुंह पर ही गाली भी देना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो लोग आपकी चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, आपको गालियां देते हैं तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस आपका ये कार्य है कि आप कभी भी गलत कार्य ना करें। आप अगर सही है ना तो आपका जो निंदा है, चुगली है, आपको जो गाली दिया जा रहा है या आपके बारे में अनाप शनाप कुछ भी कहा जा रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सही हैं। डरना उसको है जो सही नहीं है, जो गलत कार्य कर रहा है उससे तो डरना ही है। और वो तो गाली मतलब पढ़ने वाला काम ही कर रहा है तो उसे तो गाली लोग देगा ना, और निंदा ही करेगा, चुगली करेगा। गलत कार्य करने वाले को तो कोई भी अच्छा नहीं बोलता है। कहते हैं कि रावण भी मतलब गलत, भले वो शिव भक्त थे लेकिन गलत कार्य किए थे इसलिए आज तक जलाए जा रहे हैं। उसे लोग अच्छा कभी नहीं बोलते हैं। तो जो बुरा है उसे तो बुरा बोलेगा। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि जब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, हम अच्छे लाइन में चल रहे हैं, अच्छे दिशा में चल रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे इंसान हैं, फिर अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मुझे कुछ भी बोल रहा है, गालियां दे रहा है, तो फिर ऐसे में आप क्या करें, प्रश्न ये है। तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूं क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको उसका शुक्रिया करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि धन्य है आप जो कि हम अच्छे हैं, फिर भी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आपको तकलीफ हो, और उसके बावजूद में अगर आप हमें गाली दे रहे हैं, आप हमारी निंदा कर रहे हैं, आप पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं और ऐसे में आपको कोई गलत बोलता है तो फिर वो अपना पाप कर रहा है और आपका पाप को दूर कर रहा है, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जो आपको ऐसे गलत बताता है, क्योंकि आप गलत है नहीं, और गलत जब है नहीं तो फिर डरना कैसा। आपके अगर कोई पाप लिखे होंगे, अगर आपका कोई पाप बन रहा होगा तो क्या होगा ना कि आपको उससे शरीर में कष्ट होगा, मेंटली आप परेशान होंगे, शरीर में कष्ट होगा, तकलीफ होगा, तो वो बहुत मतलब सहना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो इंसान निंदा करके, आपकी चुगली करके आपको गालियां दे रहा है तो समझ जाइए कि वो जो आपके पाप गलती सलती से हो गया है या पिछले जन्म का कोई पाप है तो वो आपका कट जाता है उसी समय। वो फिर आपको पाप भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति गाली दे के ना अपने ऊपर आपका पाप ना अपने ऊपर ले लिया है, वो आपका पाप कट गया, कष्ट आपका दूर हो गया। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जो शरीर में मन में जो कष्ट भोगते वो आपका दूर हो गया। तो फिर ऐसे इंसान को तो हम धन्यवाद ही करेंगे ना हाथ जोड़ करके कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पाप को अपने सर ले लिया और मुझे मुक्त कर दिया। तो उसका शुक्रिया करें। आप कभी भी परेशान ना हो और घबराए नहीं, डरे नहीं, और उस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उसको आप पलट के जवाब वगैरह मत दें, कुछ मत करें, छोड़ दीजिए और उसे बस आप धन्यवाद दें कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसा किया, मुझे गालियां दी, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए आप, और मैंने जो किया होगा उसका मुझे फल मिलेगा। ऐसे बोल के आप उसे शुक्रिया करें, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि आपका पाप
दूर हो रहा है, आपका पाप कट रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये सब बातें जो भी कुछ आपसे बोलती हूँ ना, अपने गुरु के वचन को ही मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं कोई अपने से हृदय से नहीं बोलती हूँ। मेरे जो गुरु का जो आज्ञा होता है, मैं वही सब बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे गुरु ने यही बताया है कि जब भी कोई आपका निंदा करे, आपको आपकी चुगली करे, आपको गालियां दे, तो आप उसका धन्यवाद करें कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा है, गाली दिया और मेरे पाप जो है आपने हर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक और प्रार्थना है कि आप जो इस तरह से गाली दे रहे हैं ना, भगवान आपको भी कोई गाली दे और आपने जो मेरा पाप को ले लिया है वो पाप भी आपके माथे से भी हट जाए और आप भी बिल्कुल पाप मुक्त हो जाए, ऐसा उससे आप बोले, प्रार्थना करें। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कोई गाली दे, निंदा करे, चुगली करे, तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और भगवान करे कि आपको कोई गालियां ना दे, आपको कोई बुरा भला ना कहे और आप दिन रात हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें, एक अच्छी दिशा में चलें, एक सत्य के राह में चलें और आपको आगे जा करके आनंद ही आनंद का अनुभव हो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।